अब ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में आरती और पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 31 साल बाद यानी 1 फरवरी को जिला अदालत का आदेश आने के बाद ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हुई थी। व्यास जी के तहखाने में पूजा वाले आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 1 फरवरी की सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी इंतजामिया कमेटी से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार किया। हालांकि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया, कहा जहां संरक्षित की जाए और यानी जगह संरक्षित की जाए, साथ ही ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम रहने चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही वहां किसी तरह का कोई निर्माण किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में इन्होंने कल जो है दाखिल किया था और आज जो है इस पे फैसला करे। कौन से कोर्ट में फैसला कर रहे हैं? चल रहे हैं, कुछ बदलते हैं, कुछ होते हैं, कुछ आते हैं। आप जानते हो, एक फैसला किया देश सुप्रीम, ये आगे राज्यसभा में, दूसरे पर कमीशन के चेयरमैन बन जाएंगे। ऐसे ही होता रहेगा। पर कानून सर्वोपरि है ना सर? कानून सर्वोपरि है, ये तो हम भी जानते हैं, और कानून का पालन कहाँ हो रहा है? व्यास जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। फिलहाल भक्तों को तहखाने के बाहर से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं, किसी को अंदर नहीं ले जाया जा रहा। दूसरी तरफ आज जुमे का दिन था, इसलिए बड़ी संख्या में मुस्लिम ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के लिए भी पहुंचे। किसी तरह से विवाद की स्थिति पैदा न हो जाए, इसके लिए पुलिस ने ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा का तगड़ा घेरा बुना था। ड्रोन से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। ज्ञानवापी परिसर में पूजा वाले कोर्ट के जो आदेश थे उसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने बंद का आह्वान भी किया हुआ था आज, जिसके चलते वाराणसी के कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय ने अपनी दुकानें बंद रखी। मुसलमान चाहते हैं कि देखिए एक तरफा जो भी जा रहा है न्यायालय का, ये गलत है एक तरह से देखा जाए तो। अगर कोई भी केस वगैरह अगर आपका बन रहा है, चल रहा है, तो अगर न्यायालय में है अगर वो, तो न्यायालय की बात को सुनना है। अगर एक तरफा आप कर रहे हैं बात, वो खराब है, गलत। बीजेपी के लिए कार्यकर्ता हो चाहे जो भी, वो वांटेडली छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ताकि जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, पूजा अर्चना शुरू किए जाने पर मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने एतराज जताया है और इस फैसले को गलत बताया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आज जुमे के दिन बंद का आह्वान किया है। मस्जिद कमेटी के बंद के आह्वान का मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ज्ञानवापी इलाके के आसपास जो भी मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां बाजार पूरी तरीके से बंद है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दुकानें बंद कर रखी हैं। बंदी की वजह से वाराणसी के मुस्लिम इलाकों की जो गलियां भीड़ से गुलजार रहती थी, आज वहां आम दिनों की तरह उतनी चहल पहल नहीं है। तो बाजार पूरी तरीके से बंद है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे आज की सुनवाई में पेच आखिर कहां फंसा। मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने की बजाय ज्ञानवापी में पूजा रोकने की मांग करने हाईकोर्ट पहुंच गया। बेंच ने मुस्लिम पक्ष के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी से पूछा, आपने 17 जनवरी वाले डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के बेसिक आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? कोर्ट ने कहा, जब तक 17 जनवरी वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना आवेदन संशोधित करने के आदेश दिए, लेकिन ओवैसी इस मामले को सीधा केंद्र सरकार से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप?
कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? हम तो केवल इतना कहेंगे, ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है, इसलिए दोनों पक्षों को सब्र रखना चाहिए। जिस तरह राम मंदिर मामले में कोर्ट का फैसला आया, उसी तरह से देर सवेर इस मामले का भी निपटारा हो ही जाएगा। नेताओं को इस मामले में भड़काऊ बयानबाजी या राजनीति करने से बचना चाहिए। हमारे देश में कोर्ट ही सर्वोच्च है। विवाद का जो भी फाइनल फैसला आएगा वो ना किसी की जीत होगी और ना ही किसी की हार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।